भाईजान बड़ी बुरी शिकस्त हुई है तो, यानी कि आपको चले जाना चाहिए, खुद ही चले जाना चाहिए, आपकी इतनी इबरतनाक शिकस्त हुई है, आप सोच रहे हैं कि आपको चले जाना चाहिए। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर तो पहले कुछ चीज़ें जो है ना उसको ज़रा रिकॉर्ड को सेट कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। पहला मामला तो ये है कि ये कहते थे जी कि इंतखाबात में 2018 के पीटीआई धांधली के साथ आई है। उस वक्त तो एक इंटरम सेटअप था, हम इक़्तिदार में भी नहीं थे, ठीक है, तो इन्होंने हम पे इल्ज़ाम लगा दिया कि हम धांधली से इक़्तिदार में आए हैं। अब तो केपीके के अंदर पूरी हमारी हुकूमत भी थी और इंतखाबात भी हो गए, और इन इंतखाबात के अंदर जो है वहाँ से JUI मौलाना फजल रहमान साहब सबसे ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है, उनकी वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो नशिस्तें उनकी वहाँ पर आ गई, ठीक हो गई। इसका मतलब ये है कि ये क्रेडिट तो हमें जाना चाहिए कि हमने साफ़ और शफाफ इंतखाबात बल्दियाती इंतखाबात के अंदर करवाए। इसका फ्लिप भी है ना कि अगर धांधली ना हो तो आप जीत ही नहीं सकते। दूसरा सुन लें ना ज़रा, दूसरा भी सुन लें, फ्लिप इसका कुछ नहीं है। दूसरा इसका पहलू ये है, नहीं मौलाना साहब कह रहे थे 2013 में भी हम जीते ना वहाँ से, 2013 में भी जीते, उसके बाद वहाँ लोकल बॉडीज़ हुआ, वहाँ उस वक्त भी हम जीते। दूसरा इसके साथ दूसरा पहलू भी अटैच कर लें कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पहली बार डायरेक्ट मेयर का जो इलेक्शन हुए हैं वो सिस्टम हम लेकर आए जिसमें आम आदमी ने डायरेक्ट वोट अपने मेयर को डाला, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ इसके साथ हज़ारों की तादाद के अंदर नाज़मीन और काउंसलर्स भी मुंतखब हुए हैं, मेन वाइल मेयर्स भी हुए, तो लिहाजा जो ये बल्दियाती सिस्टम है, इस बल्दियाती सिस्टम के अंदर एक मेयर भी है और यूनियन काउंसिल्स भी हैं। आप हारे क्यों? तो सुन तो लें, सुन लें, यूनियन काउंसिल्स की सतह के ऊपर भी जो है वो वहाँ पर मेजॉरिटी में हमारे लोग वहाँ पर जीते हैं। अब आप एक मिथ लेते हैं जी, परफॉर्मेंस या महंगाई का मामला आप लेते हैं, ठीक है, फिर अगर महंगाई से अवाम इतनी तंग थी केपीके की या परफॉर्मेंस का इतना इशू था तो वहाँ से बिल्कुल ही क्लीन स्वीप हो जाना चाहिए था। वो तो आप सिटिंग सुन लेना, सुन तो लेना, सुन ले, हमने तो नहीं कहा, आपके वुज़रा कह रहे हैं। जरा सुन लेना, इशू क्या आता है, सुन ही रहा हूँ फर्क साहब, वो जो आपके कलीग्स कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? एक मिनट कह रहे, वो जो बात कह रहे हैं ना, अगर उनकी आपस में है तो ये उनके आपसी इख्तलाफात हैं। जब आप एक इतनी बड़ी जमात बन जाती है और आप इक़्तिदार के अंदर भी हो तो आपके पास हमेशा कैंडिडेट्स भी ज़्यादा होते हैं, इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले लोग भी ज़्यादा होते हैं और वो इलेक्शन भी लड़ना चाह रहे होते हैं। आतिफ साहब, आप जरा सुन लेना, हो गए, शहराम तरकी साहब हो गए, शिबली फराज साहब हो गए, शौकत यूसुफ ज़ई साहब हो गए, इनके आपस के इशू सुन तो लेना, सुन लें। जहां हमारे बहुत सारे ऐसे एरिया से जहां पर हमारे ही एक टिकट पे लड़ रहा है, एक आज़ाद उम्मीदवार लड़ रहा है, ठीक है, होता है, बिल्कुल ठीक, आज़ाद इलेक्शन लड़ रहा है, वहां से उन्होंने अपने ही किसी और के साथ मुकाबला नहीं किया, अपने साथ ही मुकाबला किया। पेशावर, तो यहाँ पर को हाट सारे फारग हो गए। वहाँ पर देखें ना, बहुत सारे लोग हैं जो बल्दियाती इंतखाबात के अंदर लोग पार्टी सतह के अलावा लोगों की ज़ाती एफिलेशंस भी होती हैं, ज़ाती लोगों के बरादरी सिस्टम भी मैटर कर रहा होता है। ये वो तमाम, आपको पता है, आप ये वो तमाम चीज़ें ऐसे ही जोड़ तोड़ होती है, ये वो तमाम चीज़ें उसमें जो है वो करती हैं। बट फैक्ट ऑफ द मैटर है कि आप इलेक्शन हारे हैं यार, इस बात को तो उसको तो हमने तो नहीं कहा कि हम नहीं इसे तस्लीम करते, हमने उसे तस्लीम किया। बट आप उसको रीजन आउट ये कर रहे हैं कि आप इंटरनल फाइट की वजह से आ रहे हैं, परफॉर्मेंस हमने तस्लीम किया, उसमें हमने उसको तस्लीम किया है। बुनियादी तौर के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की सारी आबादी को हेल्थ कार्ड जो है वो हमने दिया है। हेल्थ कार्ड हमारा बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जिसको लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, ठीक है। अगर आप मुझे महंगाई का इशू होता तो नौशहरा से परवेज़ खटक भी हार जाते, तो उनका तो भाई का बेटा पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ। अब जो असल अचंभे की बात है, ये एक तरफ बैठी है नून लीग, दूसरी तरफ बैठी है पीपल्स पार्टी। एक वक्त था कि पीपल्स पार्टी वफाक की अलामत थी, ठीक है, नून लीग की भी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत रह चुकी हुई है। आप देखें, नहीं एक मिनट सुन लेना, अब जरा मुझे भी बात करने देना, इन्होंने सारी बातें करनी है, बिल्कुल करने, इन्होंने टीवी पे भी की है, जरा मुझे भी बात करने देना। अब मैंने पहली कोई सियासी जमात ऐसी देखी है, नेशनल लेवल की पार्टियां मैंने ऐसी देखी हैं जिनका सिरे से सफाया हो गया। अच्छा, बल्दियाती इंतखाबात के अंदर ना होने की कारकर्दगी है, ठीक है, वो उसके ऊपर दुखी होने के, थोड़ा सा उसके ऊपर अपनी कारकर्दगी ऊपर नजर डालने की बजाय वो ये कह रहे हैं कि जनाब पीटीआई की सीटें कम हो, सियासी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, मौलाना जीते हैं इसलिए वो खुश हो रहे हैं, ये तो पीडीएम में भी साथ है उनके। नहीं, ऐसे नहीं होता। या तो ये कहें कि इन्होंने नून लीग पीपल्स पार्टी को आउटसोर्स कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौलाना फजल रहमान भाईजान, आपकी दो ताई अक्सरियत है, सुन तो लेना, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, सुन तो लेना, उसके बावजूद अगर आप हारे तो यार फिर एक मिनट, नहीं देखें, जब मुकाबला होता है तो उसके अंदर एक हारता है एक जीता, हार जीत हिस्सा है मुकाबले। पर आप तो मौलाना उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर, उनकी जमात पे क्या आप कहते हैं फारग है इनकी हैसियत बोले है ये? नहीं, वो एक अलग टॉपिक है ना। बुनियादी तौर के ऊपर आप ये देखें कि सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ पीटीआई का मुकाबला है,
पंजाब में पीटीआई का नून लीग के साथ मुकाबला है, ठीक है केपीके में जो है वो जेयूआई और वहाँ की जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनके साथ पीटीआई का जो है वो मुकाबला है। बलूचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी नून लीग का सिरे से वजूद नहीं है। जीबी से और आज़ाद कश्मीर से ये बिल्कुल ही फारिग हो गए हैं। तो हर जगह के ऊपर अगर कोई एक जमात, कोई एक लीडर जिसका पूरे पाकिस्तान में वोट बैंक है, वो इमरान खान है। जहां तक रही बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में स्ट्रांग है, सुन लेना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में स्ट्रांग है, पंजाब में मुस्लिम लीग नून स्ट्रांग है, आप खैबर पख्तूनख्वा में स्ट्रांग थे अब तक। नहीं हमारा एक सीरियत आपने दूसरी दफा ली, ये आप ऐसे ना कहें कि स्ट्रांग थे। नहीं तो भाईजान लोकल बॉडी इलेक्शन आपने कराया, इतने बड़े शहरों की मेयरशिप आप फारिग हो गए यार, ये तो ना करें ना, एक्नॉलेज तो करें कि आप हारे हैं और आप कह रहे हैं सिंपली इंटरनल फाइट की वजह से हारे। मेन बुनियादी चीज़ ये है कि जब आप टिकट्स ठीक तकसीम नहीं करते, टिकट तकसीम करने के बाद आपको अपने वर्कर्स को बैठाना पड़ता है। ये लेसन तो वो मैनेजमेंट हमारे लोगों ने ठीक नहीं की, को बता दिया करें कि यार अगर हार गए ना तो ये बताना है कि भाई इंटरनल फाइट की वजह से आए हैं, महंगाई इशू नहीं है, करप्शन इशू नहीं। आपके एमएनए नूर आलम खान साहब कहते हैं कि करप्शन हो रही है। नूर आलम का एक अपना हमेशा से उसका अपना एक व्यू है, वो अपना हमेशा उसका व्यू का इजहार करता रहता है, वो उसके अंदर कंसिस्टेंट है। लेकिन उनके व्यू से मैं जो है वो एग्री नहीं, मैं उनके व्यू से जो है वो एग्री नहीं करता। आप देखें ना, इसके अलावा और भी वहाँ से एमएनए हैं, आप किसी और का भी व्यू ले सकते थे ना। सबको पता है कि नूर आलम ही एक ऐसा है, इल्जाम नूर आलम खान पे लगा ना, तो इसलिए पूछा ना। सुन लेना, वो एक डिसेंटिंग व्यू जो है वो देते हैं, इस वजह से आप उनको टीवी पे बुला लेते हैं। इट्स नॉट ग्रे एरिया ना, ब्लैक एंड व्हाइट है, या करप्शन हो रही है तो या नहीं हो रही, नहीं हो रही, ठीक है, वो फारिग हो गई थी नूर आलम खान साहब को, फिर आप फारिग करवाएं। नहीं हो रहे। पार्टी के अंदर अगर किसी की बात, अगर कोई डिसेंडिंग करता है तो जारी बात, अगर उन्होंने कोई बात की है उसको पार्टी जायजा ले लेगी।